सो गुड आफ्टरनून क्लास। आज की ये जो आपकी फर्स्ट क्लास है मरीन बायोलॉजी सब्जेक्ट की, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मरीन बायोलॉजी। ओके, डिविजन्स ऑफ मरीन एनवायरनमेंट, जो भी आपका मरीन या फिर एक ओशियन वाटर बॉडी एक है, उसमें कितने सारे डिविजन्स हैं उसमें। ओके, उनको किस किस आधार पर डिवाइड किया गया है, किस डिवीज़न की जो है कितनी लेंथ होती है, ये सब जो है हम इस क्लास में देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं, ठीक, इसमें क्या है कि आपका सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंटरटाइडल जोन। ओके, तो ये देख सकते हैं आपको, ये जो लिखा हुआ है ये इंटरटाइडल जोन है। अब इंटरटाइडल जोन क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी सबको यहाँ पर एक क्या हाई टाइड और लो टाइड का फिनोमेना तो पता है ना सभी को, कि हाई टाइड क्या होता है और लो टाइड क्या होता है। यस। ओके, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी अर्थ पे हाई टाइड या फिर लो टाइड आती है, वो जो हमारा सन और मून होते हैं उनके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कि आपका एक जो इंटरटाइडल जोन होता है, वो क्या होता है कि जैसा कि आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, एक ये लाइन है, सबको एनोटेशन हो रहा है। यस सर। ओके, ये जो अभी मैंने लाइन खींची है, ये यहाँ से लेकर के आपकी ये जो है इतना जोन जो है इंटरटाइडल जोन कहा जा रहा है इसको। अब इसको क्यों कहा जा रहा है, और इससे पहले का ये जो है ये जोन जो कहा जा रहा है, ये जो है आपका नैरेटिक जोन है। ठीक है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मेनली कि अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका ओशियन है, इसमें कि जो आपका लो टाइड है। ठीक है, तो लो टाइड के समय मान लीजिए कि जो वाटर कॉलम रहता है वो इतना रहता है। ठीक है, ओके, और जब हाई टाइड हुआ तो ये वाटर का लेवल इतना बढ़ गया। तो इतना लेवल बढ़ गया, तो लो टाइड के समय में वाटर कहाँ तक था, यहाँ तक था। ठीक है, यहाँ तक लो टाइड पे जो है वाटर था। ठीक है, हाई टाइड में क्या हो गया, वाटर यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये जो इतना पोर्शन है जहां पर कि वाटर बढ़ा है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इंटरटाइडल जोन कहते हैं। ठीक है, ये क्योंकि मेनली टाइड के इन्फ्लुएंस से हुआ है, इसीलिए जो है इसको इंटरटाइडल जोन कह दिया गया। ओके, तो ये फर्स्ट आपका हो गया। आप लोगों ने देखा कि इंटरटाइडल जोन क्या है। इंटरटाइडल जोन है कि जो भी आपका नैरेटिक जोन है। ठीक है, नैरेटिक जोन मतलब कि जबकि ओशियन में लो टाइड था, ओके, या फिर जब नॉर्मल कंडीशन थी, वहां से लेकर के जब हाई टाइड आता है, तो जितना वाटर आपका बढ़ता है, वो एरिया जहां तक होता है वो आपका होता है इंटरटाइडल जोन। तो यहां से लेकर के ये जो आपका एरिया है, ये आपका हो गया इंटरटाइडल जोन। ठीक है, ये आपको सबको समझ में आ गया। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं, एक दूसरा आपका जोन आता है, दैट इज लिटोरल जोन। सर नैरेटिव जोन क्या था सर? अभी अभी उसके उस पर आएंगे हम लोग। हाँ, आएंगे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्या है, लिटोरल जोन। अब लिटोरल जोन क्या होता है कि कोई भी आपकी जो वाटर बॉडी होती है, वाटर बॉडी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक एरिया होता है जहां पर कि जो पानी होता है वो सरफेस को टच करता है। ठीक है, जो मतलब कि जमीन के पास वाला जो एरिया होता है, वो आपका लिटोरल जोन आ गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो ये एरिया है, ये हमारा लैंड एरिया है इतना। ठीक है, और ये जो वाटर एरिया है, ये यहाँ पर इसको टच कर रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, जहां पर भी जो वाटर बॉडी का जो पानी है, जो भी वाटर है, उसका वो जो लैंड एरिया को टच करता है, तो वहां वो जो होता है हमारा लिटोरल जोन हो जाता है। अब क्या है, लिटोरल जोन को हम क्या कहते हैं कि इसका कोई एक प्री डिफाइंड एरिया या फिर लेंथ नहीं होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होगा। ठीक है, कुछ किलोमीटर तक उसको मान लिया जाता है। ये जो है आपका लिटोरल जोन होता है।
ओके, तो ये सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि जो नियर शोर लैंड के पास में जो भी वाटर बॉडी का पानी होता है वो हमारा लिटोरल जोन में आ जाता है। इसका जो फ्लोरा फना होता है वो जो है डिफरेंट होता है बाकी जो वाटर बॉडी से डिफरेंट होता है। ओके, इसके बाद आता है हमारा लिम्नेटिक जोन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिम्नेटिक जोन ये यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, इसमें कि अब लिम्नेटिक जोन क्या होता है, इसको क्या कहते हैं कि ये ओपन एंड वेल लिट जोन होता है। वेल लिट मतलब होता है कि जहां तक कि सूर्य की रोशनी अच्छे से पहुंच सकती है वहां तक का जो एरिया होता है वो हमारा लिम्नेटिक जोन में आ जाता है। ओके, लिम्नेटिक जोन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है प्रोफंडल जोन लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो प्रोफंडल जोन एक्चुअली क्या होता है, लिम्नोटिक जोन को ही प्रोफंडल जोन भी कहा जाता है। बस डिफरेंस ये होता है कि अगर हम फ्रेश वाटर या फिर इनलैंड वाटर की बात करते हैं तो उसको प्रोफंडल जोन कहा जाता है। ओके, और अगर हम ओशियन की बात करते हैं तो वही चीज जो है आपको लिम्नेटिक जोन कह दी जाती है। डिफरेंस कोई नहीं, डिफरेंस दोनों में सेम, मतलब दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होता है कि ये जो है एक ओपन वाटर बॉडी होती है। ओपन होने के साथ साथ में वहां पर जो आपका लाइट होता है, जो सूर्य की रोशनी होती है वो अच्छे से पेनिट्रेट करनी चाहिए। ओके, तो ऐसे वाटर बॉडी को हम क्या कहते हैं, लिम्नोटिक जोन कहते, लिम्नेटिक जोन कहते हैं। उसके बाद में आता है आपका, यहाँ पर आप देख रहे हैं और लिखा हुआ है, एक है फोर्टिक जोन, ये आपका है फोर्टिक जोन, और ये उसके बाद में आता है एक ए फोर्टिक जोन आता है। ओके, तो अब फोर्टिक जोन क्या होता है, फोर्टिक जोन जैसा कि नाम से आप लोग देख सकते हैं कि फोर्टिक जोन उसको कहते हैं जहां तक कि जो आपकी सूर्य की रोशनी जो होती है वो वाटर बॉडी में पहुंच सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये सरफेस है, सरफेस में अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है 100% जो है सूर्य की रोशनी आ रही है, ठीक है, तो इस 100% का 1% भी वाटर के जिस डेप्थ तक पहुंचेगा, मान लीजिए कि यहां तक जो है 1% सूर्य की रोशनी पहुंच रही है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा ए फोर्टिक जोन हो गया, मतलब कि जहां तक सूर्य की रोशनी पहुंच सकती है वो हमारा ए फोर्टिक जोन हो गया। और उसके बाद आता है आपका, सॉरी, वो फोर्टिक जोन होता है जहां तक सूर्य की रोशनी जो है पहुंच सकती है, वो हो गया आपका फोर्टिक जोन। उसके बाद क्या आता है, ए फोर्टिक जोन आता है जहां तक कि उसमें क्या होता है कि सूर्य सूर्य की रोशनी जो है नहीं पहुंच पाती। अब क्या है कि क्योंकि फोटिक जोन में क्या है, सूर्य की रोशनी अच्छे से पहुंच रही है, तो क्या है वहां पर आपका प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, जो भी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है वो होती है। और उसके बाद में जो फोटोसिंथेसिस के बाद में जो आपका रिस्पायरेशन होता है वो एक्टिविटी होती है। लेकिन अगर हम ए फोटिक जोन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन एक्टिविटी होती है, क्योंकि वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पर क्या है, आपका प्राइमरी प्रोडक्शन नहीं होता है, कोई भी जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है। तो ये दो डिफरेंस, ये जो डिफरेंस हो गया आपका, एक हो गया ए फोटिक जोन और एक हो गया फोटिक जोन। फोटिक जोन क्या है, जहां तक कि सूर्य की रोशनी अच्छे से पहुंच सकती है, जहां पर कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अगर वाटर का वो कॉलम, वो डेप्थ जहां पर 1% सूर्य की रोशनी भी पहुंच रही है वो आपकी फोटिक जोन कहलाएगी। और ए फोटिक जोन क्या होगी, उसके नीचे का जो भी जोन होता है, जितना भी गहराई होती है फोटिक जोन के नीचे, फोटिक जोन के नीचे वाला जो आपका एरिया हो गया वो ए फोटिक जोन हो गया, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं नहीं पहुंचती है, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका रेस्पिरेशन की एक्टिविटी होती है, वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, प्राइमरी प्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, हेलो हाँ, सर, वहाँ ये फोर्टिक जोन में सूर्य की रोशनी क्यों नहीं पहुँचती है सर? वो डेप्थ इतनी होती है ना, इतनी ज्यादा डेप्थ होती है कि सूर्य की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, अब कोई भी जो उसको बहुत ज्यादा डेप्थ कर दोगे तो वहां तक तो सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी ना। सूर्य की रोशनी तो एक होता है कि एक सर्टेन लेवल तक ही जाती है, उसके बाद नहीं जा पाती है। हाँ, सर कितने लेवल तक जा पाती है सर? वो देखिए अलग अलग वाटर बॉडी में जो है, वाटर बॉडी का वो जो पानी है वो कितना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट है, वाटर कितना ज्यादा साफ है, उस पर डिपेंड करता है। अगर कहीं पे होता है कि मान लीजिए कोई, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ओशियन को छोड़ करके, अगर हम एक पॉन्ड की ले लेते हैं, अगर पॉन्ड में वेजिटेशन जैसे बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है, वेजिटेशन है तो सरफेस पे बहुत सारा वीड होगा, तो वहां पर क्या होगा, सूर्य की रोशनी नहीं जा पाएगी नीचे। ठीक है, और अगर वेजिटेशन नहीं होगा तो बॉटम तक सूर्य की रोशनी चली जाएगी। ठीक है, तो वो क्या है, आपका जो वाटर की क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है।
सर मतलब बॉटम तक भी सनलाइट जा सकता है अगर छोटा रहेगा तो, है ना सर? हाँ, वाटर बॉडी अगर छोटा है तो बिल्कुल ज़रूर जाएगी, पॉन्ड में तो जाती है। यस सर। ओके, फिर आता है आपका जो आता है नरेटिक ज़ोन क्या होता है, ठीक है? तो पहला हमने देखा इंटरटाइडल ज़ोन क्या है, जो भी हमारा लो टाइड के बाद में जितना पानी बढ़ता है हाई टाइड में और फिर वो पानी जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक के एरिया को हम कहते हैं इंटरटाइडल ज़ोन। नरेटिक ज़ोन क्या आता है कि जो आपका एक्चुअली क्या होता है कि आप जैसे अगर समुद्र में जाएँगे, ठीक है? तो समुद्र में जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो जो स्लोप है वो धीरे-धीरे पहले कम होता है, ओके? फिर उसके बाद क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन आती है या एक ऐसा प्लेस आता है जहाँ पर जो स्लोप है वो एकदम ग्रेजुअली जो है डिक्रीज़ कर जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि ओशियन का फ्लोर 2 भागों में बँट गया। ये पहला क्या था कि जो भी उसका स्लोप था वो धीरे-धीरे कम हो रहा था और दूसरा है कि एकदम से कम हो गया। तो ऐसा ओशियन का ऐसा प्लेस जहाँ पर स्लोप धीरे-धीरे स्टार्टिंग में स्लोप कम हो रहा था, उस एरिया को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, ओके? और जहाँ से स्लोप जो है एकदम नीचे से एकदम डिक्रीज हो गया, ठीक है? इसके बाद में जैसे ये देखा आपने यहाँ पर ये वाला एरिया जो है इसके बाद में जो है इसकी गहराई जो है स्लोप जो है एकदम से नीचे आ गई, तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं ये एरिया, ठीक है? तो फिर मतलब क्या है कि जहाँ तक का ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ये एरिया है आपका, यहाँ तक का जो है आपका ये नेरेटिक जोन हो जाता है, ठीक है? मतलब कि वाटर जहाँ तक वाटर है एक नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है? ना तो हाई टाइड ना तो मतलब हाई टाइड नहीं है। नॉर्मली वाटर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है। वहाँ से लेकर के कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक का जो एरिया रहेगा वो आपका आ गया। ये एरिया जो है नेरेटिक ज़ोन आ गया। ओके? ये आपका जो है नेरेटिक ज़ोन हो गया। उसके बाद क्या है पेलेजिक ज़ोन तो हम बता ही चुके हैं क्या होता है। नहीं पेलेजिक ज़ोन नहीं बताया है ना? ओके, पेलेजिक जोन क्या होता है आपका जो इसको क्या कहते हैं ओपन ओशियन जोन भी कहते हैं। ये मेनली क्या होता है जो आपका जहां से कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू हुआ है, ठीक है? ये आपका एरिया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो स्लोप है वो धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो रहा था, तो ये हो गया था आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद यहाँ से क्योंकि जो स्लोप है एकदम से डिक्रीज़ कर गया, तो ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप से लेकर के पूरा वाटर बॉडी का जो एरिया है इधर में आपका, ये आ गया आपका पेलेजिक ज़ोन या फिर इसको ओपन ओशियन ज़ोन भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई? उसके बाद क्या है कि जो भी आपके जो एक ओशियन है उसको जो है हम अगर नीचे गहराई में उसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करें तो क्या होता है कि मतलब जो ओशियन का आपका सरफेस है, ठीक है? वहां से लेकर के 200 मीटर तक जो है आपका एपिप्लेजिक जोन आता है, ठीक है? अब क्या है 200 मीटर यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य का जो रोशनी होती है, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर जो आपके जितने मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो ओशियन का जो 90% लाइफ है वो इसी जोन में जो है सरवाइव करता है, ठीक है? आपके जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है यहाँ पर आपकी टूना मिलती हैं, जो भी फिशेस कॉमर्शियल फिशेस हो गई, नॉन कॉमर्शियल फिशेस हो गई, मोस्टली जो है इस एपिपेलेजिक जोन में मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी अच्छी खासी रहती है, तो लाइट की इंटेंसिटी अच्छी खासी रहने की वजह से क्या है कि जो प्राइमरी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब आपके फाइटोप्लैंक्टन्स ज़्यादा होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स ज़्यादा होंगे तो उनको खाने के लिए जो फिशेज़ होंगी वो भी ज़्यादा होंगी वहाँ पर, ठीक है? तो जो भी आपका ओशियन का मोस्ट ऑफ द लाइफ है ये एपिपेलेजिक में रहती है। उसके बाद आपका 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक आ गया मेसोपेलेजिक, ठीक है? मेसोपेलेजिक जोन यहाँ पर जो है आपके मेनली जो है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो पाए जाते हैं, कुछ स्क्विड्स पाए जाते हैं, कुछ कटल फिश पाई जाती हैं और कुछ और फिशेस पाई जाती हैं। उसके बाद आपका क्या है 1000 टू 4000 मीटर पे आ गया आपका बेथोपेलेजिक जोन आ गया। बेथोपेलेजिक जोन यहाँ पर मेनली आप लोगों ने सुना होगा बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में सुना है? किसी ने सुना है बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? Yes, sir. यस सर। लाइट निकलता है सर उससे। हाँ,
वो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो खुद से जो है लाइट को एमिट कर सकते हैं। ओके, और मेनली उस लाइट को वो एमिट करने का उनका क्या एम होता है, कई बार होता है प्रीडेटर्स को धोखा देना, कई बार होता है कि कुछ प्रीडेटर्स होते हैं जो कि लाइट को जला करके जो प्रे होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनका काम होता है। तो यहाँ पर जो आपके मेनली बैथीप्लेजिक जोन है, यहाँ पर बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और कुछ स्क्विड्स पाए जाते हैं, और कुछ आपकी वेल्स पाई जाती हैं। कुछ वेल्स होती हैं जो डीप डाइविंग होती हैं, मतलब कि समुद्र में बहुत ज्यादा गहराई तक डाइव कर जाती हैं, तो ऐसी वेल्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद क्या है आपका 4000 टू 6000 जो है एबाइसोपेलेजिक जोन आ गया। ये पूरा एकदम कंप्लीटली जो है डार्क जोन रहता है। यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, जिससे कि और यहाँ पर जो आपके क्या कहते हैं फ्लोरा फना हो गया, कुछ फिशेज हो गए, ये सब नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम 6000 के नीचे और जाते हैं तो 6000 मीटर के नीचे आपका जोन आता है जिसे कि हेडोपेलेजिक जोन कहते हैं। यहाँ पर उससे भी ज्यादा जो है मतलब अंधेरा रहता है और वाटर टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है। ओके, ये इतना आपका जो है मतलब क्या कहते हैं, जो एक ओशियन है, इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। इसमें और कोई क्वेश्चन किसी का है तो आप लोग पूछ सकते हैं।